नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना द स्किन बाय डॉक्टर कल्पना से। आज के वीडियो में और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम एक्ने से जुड़ी हुई यानी कि मुहासों से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियां आपको देने की कोशिश करेंगे। और इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जिसमें हम एक्ने से जुड़े हुए फैक्ट्स और मिथ्स यानी कि भ्रांतियाँ और तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक्ने से जुड़ी हुई सबसे ज़्यादा कॉमन भ्रांति है कि एक्ने मसालेदार चीज़ें खाने से होता है। देखिए, एक्ने का कोरिलेशन डाइट से कितना है ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन स्पेशली तेल मसाला खाने से या तली भुनी चीज़ें खाने से या फ्राइड फूड या अचार चटनी ये सब चीज़ें खाने से मुहासे नहीं होते। सिर्फ दो चीज़ें हैं जिनका ये कहा गया है कि जिनका रिलेशन एक्ने से हो सकता है। वो है, पहली चीज़ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड, यानी कि वो खाने की चीज़ें जिनको खाने से तुरंत आपके शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, जैसे कि कुछ फास्ट फूड्स होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं। इनसे सडनली हमारे ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ते हैं, इससे मुहासे बढ़ सकते हैं आपके। और दूसरी चीज़ जो है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि आपके मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ दीज थिंग्स कैन इंक्रीज योर एक्ने। लेकिन इनका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन आपकी डाइट के साथ नहीं है। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसका एक पूरा अलग वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो आप पूरा देख के इस बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे देख सकते हैं। जो दूसरी कॉमन एक भ्रांति होती है एक्ने से जुड़ी हुई कि एक्ने इसलिए होता है क्योंकि हम अपने फेस की बराबर से सफाई नहीं रखते हैं। बहुत बार होता है, पेरेंट्स से बोलते हैं ये अपना मुंह नहीं धोता है इसलिए इसको मुहासे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्ने अंदर से होने वाली समस्या है। आपकी स्किन में ऑयल ज़्यादा बनता है, आपके पोर्स क्लॉग होते हैं, उसके कारण एक्ने बनता है। उसका आपकी बाहर की सफाई से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस कारण कई लोग दिन में 10-10 बार चेहरा धोना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑयल की, नेचुरल ऑयल्स की, वो रिमूव होने लगती है। स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि एक्ने हाइजीन से जुड़ा हुआ है। जो लोग एटमोस्ट हाइजीन रखते हैं उन्हें भी एक्ने होते हैं, और जो लोग बिल्कुल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं उन्हें भी एक्ने हो सकते हैं। एक्ने के केस में दिन में 2 बार फेस वॉश करना सफिशिएंट होता है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फेस वॉश से आपके एक्ने के आउटकम पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव हो सकती है। ऐसे ही तीसरा इससे जुड़ा हुआ एक और भ्रांति है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करते हैं तो हमारे एक्ने ठीक हो जाते हैं। हम स्क्रब करके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हटा देते हैं तो हमारे एक्ने ठीक हो जाते हैं। देखिए, एक आध बार स्क्रब करना ठीक है, लेकिन जो लोग एक्सेसिव स्क्रबिंग करने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो स्क्रब करके उन सारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को हटा के अपनी स्किन को इवन कर सकते हैं, अपनी फेस को, अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि जब भी आप एक्सेसिव स्क्रबिंग करते हैं तो आपकी स्किन की अपर लेयर जो है वो इरिटेट हो जाती है। आपकी स्किन में जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है। आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, यहाँ तक कि स्किन में रैशेस भी बनने लगते हैं। तो एक्ने स्किन में या किसी भी तरह की स्किन में एक्सेसिव स्क्रबिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर जो चौथा मिथ है एक्ने से जुड़ा हुआ कि जब हम एक्ने को पॉप कर देते हैं, पॉप करके निकाल देते हैं, उसको प्लग कर देते हैं तो एक्ने जल्दी ठीक हो जाते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा करते हैं। जैसे ही उसके ऊपर वो पस का पॉइंट बनता है वो उसको हटा देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से रात भर में सुबह तक ये मुहासा ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि वो पस हटा देने से सुबह तक पपड़ी बनेगी और एक आध दिन में वो पपड़ी निकल के वो ठीक हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में आप ये समझिए कि वहाँ पे खड्डा बन जाता है, और वो खड्डा बनने के कारण वो जो स्कार है, वो खड्डा है, वो हमेशा वहाँ पे रहता है। और इसी आदत के कारण लोगों के इस हिस्से में बहुत सारे एक्ने स्कार बन जाते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, इसीलिए इस पर भी हमने अलग से एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है, तो उस वीडियो को भी आप देखें और समझें कि क्यों आपको एक्ने प्लग नहीं करने चाहिए। अब इसके अलावा जो दूसरी भ्रांतियाँ होती हैं एक्ने से जुड़ी हुई, कुछ लोग एक्ने में टूथपेस्ट लगा लेते हैं और वो कहते हैं कि टूथपेस्ट लगाने से रात भर में एक्ने ठीक हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि किसी भी दवाई से, किसी भी चीज़ से रात भर में एक्ने ठीक नहीं हो सकता। ये स्किन में होने वाली एक समस्या है जो अपना समय लेकर ठीक होती है। 4 दिन 5 दिन मुहासे को आके वापस जाने में लगते हैं।
किसी भी चीज़ से ओवरनाइट मुहासे ठीक नहीं हो सकते। सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। और टूथपेस्ट जो बहुत कॉमन देखने सुनने में आता है, बहुत सारे वीडियोस भी यूट्यूब पर पड़े हुए मिल जाएंगे आपको जो ये कहते हैं हम रात भर में मुहासे ठीक कर देते हैं। देखिए, टूथपेस्ट आपके दांतों को साफ़ करने के लिए बना है। उसमें मेंथॉल होता है जो ठंडक देता है, तो आपका इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम फील होता है आपको। कुछ लोगों को उसमें रेडनेस में और इन्फ्लेमेशन में कमी महसूस हुई होगी, मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि हमारा टूथपेस्ट जो है वो हमारे मुंह को साफ़ करने के लिए, उसके जर्म्स को हटाने के लिए है और वहाँ पे सूदनिंग इफेक्ट देने के लिए है। तो आपकी स्किन इरिटेटेड है तो उसमें भी एक बार वो ठंडक और रेडनेस में कमी लाएगा। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत सारे मरीज़ देखे हैं जो टूथपेस्ट लगा के आने के कारण उसकी स्किन में एलर्जी हो गई और वो जो एक छोटे से मुहासे की जगह वहाँ पे एक बड़ा सा एलर्जी का पैच हो गया और मुहासे का इलाज छोड़ के अब सबसे पहले उनको उस एलर्जी का इलाज कराना पड़ रहा है, जिसके कारण कई बार निशान भी छूट जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो मुहासों के इलाज के लिए नहीं बनी हैं, उनका उपयोग अपने मुहासों के ऊपर मत कीजिए। फिर ऐसे एक चीज़, एक इस तरह की भ्रांति है कि आइसिंग कर लेने से रात भर में मुहासे ठीक हो जाते हैं। देखिए, मैंने ओपन पोर्स से जुड़ा हुआ एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने खुद इस बात को कहा है कि ओपन पोर्स टेम्परेरीली श्रिंक हो जाते हैं। पोर का साइज़ टेम्परेरीली थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए मेकअप के पहले, किसी फंक्शन के पहले अगर आप आइसिंग करते हैं तो थोड़े देर के लिए आपके पोर साइज़ जो है वो बड़ा नहीं दिखता। और सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि पोर साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है तो मुहासे जो हैं, जो पोर साइज़ छोटा होने के कारण आप बहुत ज़्यादा आपके मुहासे दिखाई नहीं देते। आपका जो, क्योंकि ये ठंडक देता है चेहरे में तो रेडनेस और इरिटेशन को थोड़ा कम कर देता है, लेकिन उससे ड्राइनेस भी आती है स्किन में, स्किन इरिटेट भी हो सकती है। तो एक्सेसिव आइसिंग भी ठीक नहीं है आपकी स्किन के लिए, और डेफिनेटली ओवरनाइट तो आइसिंग आपके पिंपल्स को ठीक नहीं कर सकती। इसलिए इन चीज़ों को सोचना कि ओवरनाइट हम किसी चीज़ से पिंपल को ठीक कर सकते हैं और वो करना बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो एक मिथ है कि मुहासे कंटेजियस होते हैं, तो जिसको मुहासे हैं अगर आप उसका टॉवल यूज़ करोगे या अगर आप उसका कोई सामान यूज़ करोगे तो आपको भी मुहासे हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। मुहासे बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम है, तो किसी का टॉवल या नैपकिन यूज़ करने से मुहासे एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होते। फिर उसके बाद एक और भ्रांति है कि मुहासे वाली स्किन के लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो उन्हें मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। मुहासे की स्किन भी स्किन है और हर तरह की स्किन मॉइस्चराइजेशन मांगती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिसको मुहासे की समस्या है उन्हें वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करने चाहिए, जिन पे स्पेसिफाई किया होता है कि ये नॉन कोमेडोजेनिक होते हैं। तो मॉइस्चराइज़र एक्ने स्किन को भी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिक होगा और उन्हें वही सही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, ना कि कोई क्रीम या ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। बट मुहासे की स्किन वाले लोगों को भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए, बिकॉज स्किन को मॉइस्चराइज रखना स्किन को हेल्दी रखने के लिए एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है। फिर उसके बाद एक और भ्रांति है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनने में आती है कि मुहासे सिर्फ एक एज से रिलेटेड समस्या है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनके मुहासे ठीक हो जाएंगे। देखिए, जब बच्चा बड़ा होता है उस टाइम मुहासों का आना इसीलिए कॉमन है क्योंकि मुहासे आपके हार्मोन्स से जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए जब बच्चों के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं, उस समय पे एकदम से मुहासे आने शुरू होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही आपके मुहासे का फ्लश जो है वो सेटल हो जाएगा तो आपके मुहासे एकदम ठीक हो जाएंगे। मुहासे लोगों को 40 और 45 साल की उम्र में भी आते हैं। ये कोई एज स्पेसिफिक बीमारी नहीं है। इसलिए इस तरह से सोच के चलना कि ये एज से जुड़ी हुई है, इसका इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, ये गलत है। अगर आप मुहासों का इलाज नहीं कराते हैं तो वो समस्या अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और फिर लोगों का चेहरा ख़राब हो जाता है, बड़े बड़े मार्क्स बन जाते हैं, स्कार्स बन जाते हैं, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो मुहासे शुरुआत में ही अगर आप उनका इलाज कराएंगे तो आप उनको आसानी से ठीक कर सकते हैं। फिर एक और भ्रांति है मुहासों से जुड़ी हुई कि जब आप सिर में तेल लगाते हैं तो आपको मुहासे आते हैं, इसलिए सिर में ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप ऑयलिंग सिर में करते हैं और सिर में ही करते हैं और आपके बाल चेहरे पे नहीं आते हैं, आप अपने हेयर्स को टाई करके रखते हैं और एक्सेसिव ऑयलिंग नहीं करते कि ऑयल स्पिल होकर आपके चेहरे पे आए, तो मुहासे आपको नहीं होंगे उससे। वो आपका हेयर केयर रूटीन है, उसका आपके मुहासों से लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिकी ऑयल लगाते हैं और वो बाल आपके माथे पे आते रहते हैं या आप उन बालों को खुला छोड़ देते हैं तो उससे डेफिनेटली आपके इस हिस्से में पेरिफेरल एरिया में मुहासे आ सकते हैं, जिन्हें हम पोमेडॉन एक्ने कहते हैं। पोमेड एक्ने जो है वो ऑयल के कारण आते हैं।
लेकिन अगर आप प्रॉपर केयर के साथ बालों में तेल लगाएंगे तो उसका मुहासों से कोई लेना देना नहीं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुहासे के इलाज से बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं जिसके कारण मुहासों का सही इलाज नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों को समझिए और इसके हिसाब से फिर मुहासों का पूरा इलाज कीजिए, तो आपका चेहरा समय से ठीक भी हो जाएगा और लंबे समय के लिए बनने वाले स्कार्स भी आपके चेहरे पर नहीं बनेंगे। धन्यवाद।